हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 7.6 ऑफ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे मैंने 1 to 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं पहले, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 9। तो प्रॉब्लम 9 है x मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो शुरू करेंगे 9th प्रॉब्लम, x कॉस इनवर्स x। तो पहले हमें क्या करना है, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन हमें दिया है x मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स x dx। फिर यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स नहीं है, ठीक है, वो है, तो आपको क्या करना है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे पुट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आप ये सब क्वांटिटीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स x इज थीटा और मल्टीप्लाइड बाय dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा i इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आप ये इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से, तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टू साइन ए का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको टू लाना होगा, तो हम यहाँ पे टू को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये होगा i इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन टू थीटा। तो अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो लाइट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये a मतलब अलजेब्राइक फंक्शन और ये जो t है उसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टू थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो साइन टू थीटा डी थीटा और डी थीटा। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा क्या होगा, माइनस कॉस टू थीटा और
ये थीटा नहीं है, तो यहाँ पे हमको 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है और वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाय डी थीटा क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा माइनस कॉस 2 थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये जो हाफ है वो हम बाहर लेंगे, फिर कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा क्या है साइन 2 थीटा, फिर डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, तो वो है 2 प्लस सी। तो यहाँ से हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस सी। तो अब यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इसको हमें एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमने थीटा को कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो हम अगर थीटा है तो हम कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये जो कॉस 2 थीटा है उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कॉस 2 थीटा को एक फॉर्मूला लगाना है ताकि कॉस थीटा आ जाए, और साइन 2 थीटा को भी फॉर्मूला लगाना है ताकि कॉस थीटा आ जाए। तो बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आई इज इक्वल टू हाफ माइनस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 है, फिर प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू हाफ, फिर यहाँ पे अब हम रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे साइन थीटा है, तो पहले रीसब्स्टिट्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है वो वैसे का वैसा लिख लेंगे पहले, माइनस थीटा टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा को हम लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी से आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो
ये अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमने क्या लिखा है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस प्लस सी। तो हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब हम यहाँ पे जो थीटा और कॉस थीटा है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हाँ, थीटा है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से तो कॉस इनवर्स एक्स, फिर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा आपको देखना है, तो कॉस थीटा एक्स है, तो वहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस, फिर से यहाँ पे देखो कॉस थीटा एक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा क्या है एक्स, तो प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है, और यहाँ पे भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब हम ये जो हाफ है वो दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 इज 4, और फिर यहाँ से प्लस 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 इज 8 प्लस सी। तो ये आंसर होगा। ठीक है, ऑफ प्रॉब्लम 9। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। तो प्रॉब्लम 10 में हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ज़्यादातर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स नहीं है, तब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज़ करना होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, फिर यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा है कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हमें आई क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा द होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये थीटा स्क्वायर है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो लायट रूल को देखो आप, तो अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा थीटा स्क्वायर
और कॉस थीटा होगा सेकेंड फंक्शन। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर है 2 थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा होगा साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस ये जो 2 है वो हम बाहर लेंगे इंटीग्रल के, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डी थीटा। और फिर से यहाँ पे आपको इंटीग्रल आता है जिसका इंटीग्रेंड है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो यहाँ पर हमें फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स, फॉर्मूला हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो साइन थीटा डी थीटा और द होल डी थीटा। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो I इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, फिर माइनस 2 टाइम्स थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा इज 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, तो वो होगा माइनस कॉस थीटा, फिर डी थीटा। तो यहाँ से हमको कंटिन्यू करना है। तो आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो अभी हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा होगा साइन थीटा प्लस सी। तो यहाँ पर हमें अब जो थीटा है वो एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो आपको रीसब्स्टिट्यूशन करना है। और यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर साइन फंक्शन है, तो ये जो सारे टर्म्स है उसमें सिर्फ साइन टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पर साइन है
ये कॉस है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन को। तो अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा को हम लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, दीदी सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स यहाँ से, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज एक्स प्लस 2 टाइम्स थीटा। तो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, फिर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा इज एक्स प्लस सी। तो ये आपको आंसर मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 10 का। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11। प्रॉब्लम 11 में फंक्शन है एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखना है। अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे है और उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ दिस आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़े हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज डी थीटा। तो ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसका इंटीग्रेंड आप कैसे लिखो, एक्स कॉस इनवर्स एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है वो आप डी एक्स के नीचे लाओ। तो अब आपको पता है आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो, तो आई अब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स एक्स है थीटा, फिर डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से अब देखो डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी थीटा। तो ये जो माइनस साइन है वो हम पहले यहाँ पर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो ये टर्म है वही है, तो वो क्या है माइनस डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस क्वांटिटी है वो हम बाहर लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डी थीटा। तो लाइट रूल हमें यूज़ करना है। थीटा इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, कॉस थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो अब आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो आई इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी थीटा थीटा फिर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डी थीटा। तो आपको अब क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाय डी थीटा, तो वो क्या होगा 1 और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा क्या होगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आई इज इक्वल टू माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 टाइम साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस थीटा साइन थीटा फिर माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस थीटा साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा प्लस सी। तो अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स इज इक्वल टू एक्स था, उसका मतलब है कॉस फंक्शन है यहाँ पर। तो साइन थीटा को हमने कॉस थीटा में चेंज करना है। तो आई इज इक्वल टू माइनस थीटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी। तो अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आई इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो उसका मतलब है कॉस थीटा यहाँ पर x फिर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो x प्लस सी। तो ये आपको आंसर मिलेगा ऑफ प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर 9 to 11 सारे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम थे। अब हम प्रॉब्लम 12 को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 12 है x टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स। तो पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली लायट रूल यूज़ करना है। तो x इज इक्वल टू x इज एन अलजेब्रिक फंक्शन और sec इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन
मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज 10x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इज 10x dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स 10x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू एक्स 10x माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ 10 क्या है, माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 10x के लिए, और वो है माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर करेक्ट है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 12। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।